हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं जिसमें संधि हम पढ़ेंगे और इसके 30 क्वेश्चन है। फटाफट से इनको कवर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के होने वाले मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये पूछ रहा है कि दयानंद में कौन सी संधि यूज़ हुई है। तो आप बना के देख लीजिएगा। दयानंद में दीर्घ संधि प्रयुक्त होती है। जब आ और आ मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि होते हैं। ठीक है। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है वो बताना है आपको। ये अलग अलग हो चुका है फिर से हमेशा की तरह। तो कपीस में भी दीर्घ संधि का यूज़ हुआ है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव शब्द में कौन सी संधि यूज़ की गई है। स्वर संधि ही यूज़ की गई है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये बताना है। इसमें स्वर संधि का उदाहरण पवन है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो जो गुरु उपदेश है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। इसमें से दीर्घ संधि कौन से शब्द में है। तो दैत्यारी में दीर्घ संधि है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र में अयादि संधि है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि में ये आएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद करना है। तो निरर्थक में नी प्लस अर्थक आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ये डिटेल्स में पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डिटेल में ये सारी संधियाँ आपको करा दूँगी। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धरेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ईश होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा का जो सही संधि विच्छेद होगा नी विसर्ग धन आशा होगा। महोश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस उष्ण होगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का जो सही संधि विच्छेद है वो आशी विसर्ग प्लस वाद होगा। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महा प्लस ईश। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। सन्मति का सही संधि विच्छेद बताइए। सन्मति का सही सत प्लस मति है। अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। अन्वय का जो सही संधि विच्छेद है अनु प्लस अय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार में जो संधि आएगी वो आएगी हमारी गुण संधि। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है मनमंत्र। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सभी को पता है निधन चल होता है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। तो जो निश्चल है इसमें विसर्ग संधि है। ऊपर भी बताया था अभी। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताइए। सप्तऋषि का सप्त विसर्ग धन ऋषि होगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि बताइए। तपोवन में प्रयुक्त जो संधि है वो विसर्ग संधि है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो स्वागत में आती है यड़ संधि। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दिगंबर में व्यंजन संधि आएगी। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। तो सभी को पता है ये रजनीश में स्वर संधि है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद। प्रत्युपकार का जो सही संधि विच्छेद है वो प्रति प्लस उपकार है। गायक का सही संधि विच्छेद बताइए। गायक का जो सही संधि विच्छेद है वो गे प्लस अक है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद। तो अभिषेक का जो सही संधि विच्छेद है वो है अभिधनषेक। थैंक यू गाइस। अब जो आपकी आगे वाली संधियाँ होंगी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।